Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you types of audience analysis. इससे पहले कि audience analysis की जितनी भी वीडियो हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे ना एक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑडियंस एनालिसिस के टाइप क्या है। अब सबसे पहले ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है, यानी अपनी जो ऑडियंस है यानी जो स्पीकर है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है कि जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है वो चेक करेगा कि वो उसकी ऑडियंस कैसी है। अब वो ऑडियंस को एनालाइज कितने तरह से करेगा, यानी ऑडियंस कितनी तरह की होती है। ऑडियंस को हम एनालाइज कर सकते हैं डेमोग्राफिक के बेसिस पे, साइकोग्राफिक के बेसिस पे, सिचुएशनल के बेसिस पर, मल्टीकल्चरल उनके कल्चर के बेसिस पे। अब डेमोग्राफिक एनालिसिस क्या है? डेमोग्राफिक में अब आता क्या क्या है? डेमोग्राफिक में हम क्या कर सकते हैं, उनका जेंडर जान सकते हैं कि मेल है फीमेल है, उनकी एज के बेसिस पे, रेंज का यहाँ मतलब उनकी इनकम की रेंज के बेसिस पे, उनके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे या उनके स्टेटस के बेसिस पे। ये किस में आता है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आता है कि डेमोग्राफिक एनालिसिस के बेसिस पे, यानी हम ऑडियंस का मेनली एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो 18 से 25 तक की एज की है, या फिर हमें एनालाइज करना है कि मेल है या फीमेल है, या फिर हमें ये एनालाइज चेक करना है कि जो हमारी ऑडियंस है वो एजुकेटेड है या नहीं एजुकेटेड है, या जो हमारी ऑडियंस है मैरिड है या अनमैरिड है, या किस चीज को लेकर ज्यादा उनका हाई स्टैंडर्ड के या लो स्टैंडर्ड के, इस तरीके की जो एनालिसिस आएगी वो हमारी डेमोग्राफिक एनालिसिस में आएगी। अब डेमोग्राफिक एनालिसिस का एग्जांपल क्या है कि अगर कोई पर्सन क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, इफ द सब्जेक्ट इज हेल्थ केयर, कि अगर किसी पर्सन को बोलना है तो वो हेल्थ के बारे में बोलना चाहता है, अवेयर करना चाहता है, तो ऑडियंस जो है ना वो लेट 50s होनी चाहिए, क्योंकि जब 50 के बाद जो लोग निकल जाते हैं ना उन्हें अपनी हेल्थ की ज्यादा रहती है फिक्र कि वो बीमार ना हो जाए। तो जो आप स्पीच बोलेंगे तो वो उस हिसाब से बोलेंगे, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बोलो कि अगर आप यूथ में बैठे तो यूथ को इतना आज के टाइम में इतना अपनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो उस हिसाब से आप क्या रखेंगे, अपनी स्पीच रखेंगे। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक एनालिसिस। साइकोग्राफिक क्या है? ये भी ऑडियंस एनालिसिस का टाइप है, जिसमें हम क्या जानते हैं, लोगों का एटीट्यूड क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग क्या चीज बिलीव क्या मानते हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है। पर ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि साइकोग्राफिक एनालिसिस में हमें हर पर्सन को जानना पड़ता है। पर्सन टू पर्सन एटीट्यूड वेरी करता है, उसकी वैल्यूज वेरी करती है, उसके बिलीफ वेरी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ग्लास में क्या है, आधा पानी का भरा हुआ है आधा खाली है, तो लोगों की मेंटालिटी डिपेंड करती है कि किस चीज को लेके वो कैसे देखते हैं, कि वो उसे भरा हुआ देखते हैं पॉजिटिव वे में देखते हैं, खाली में देखते हैं नेगेटिव वे से। तो इसमें क्या आ जाती है लोगों की वैल्यूज में फ्रीडम, लोगों को किस तरीके का फ्रीडम चाहिए, क्या ऑनेस्टी है उनकी, वो यूनिवर्सली क्या सोचते हैं। तो ऑडियंस को हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमें ऑडियंस से रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हमें ये सारी चीजें चाहिए, मतलब उनके बारे में जानना है, तो हमें वो एनालिसिस में किस में आएगा, साइकोग्राफिक एनालिसिस में आएगा, जिसमें हमें ऑडियंस के पर्सनली ऑडियंस के बारे में पता चलता है, ऑडियंस के बिलीफ वगैरह क्या है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस यानी जो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ऑडियंस को, या जो हमें स्पीच देनी है वो किस हिसाब से अपनी सिचुएशन को देखे कि हम क्या हैं। अब सिचुएशन एनालिसिस में क्या आ जाएगा, ऑडियंस का साइज, कि हमारी ऑडियंस थोड़ी है या ज्यादा है, उस हिसाब से हम ओकेजन देखेंगे, यानी किस मौके पे हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ठीक है या नहीं, या फिर हम हेल्थ पे बोल रहे हैं तो यूथ कैसा है या नहीं। ऑडियंस को चेक करेंगे, ऑडियंस का साइज देखेंगे, रूम का लेआउट देखेंगे कि जो जिस अकॉर्डिंग ऑडियंस बैठी है, क्या मेरी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हो सकती है या नहीं, जो पर्सन स्पीच दे रहा है या नहीं, क्या मैं उनके बीच में जा सकता हूँ या नहीं, मैं उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ या नहीं, या फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल कितना है कि मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस सुन रही है या नहीं, रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। क्योंकि अगर एक तरफ का कम्युनिकेशन रहेगा कि पर्सन बोलता रहे तो वो सिचुएशनल एनालिसिस बेटर नहीं है, क्योंकि आपको उसमें जो अपना लिसनर है या जो आपको सुन रहा है उसका आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, तो हमें सिचुएशन का पता ही नहीं चलेगा उन्हें समझ आ रहा है नहीं। अगर आपकी ऑडियंस स्मॉलर है तो पॉसिबिलिटी रखो कि हम हर एक ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करें। जैसे हमें अपने डेटा को छोटा करना चाहिए, ओकेजन के हिसाब से बोलना चाहिए। हम कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में है, यानी जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें हम अलग तरीके से बोलते हैं, उसमें फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। अगर हम मीटिंग में नहीं है तो उसमें इनफॉर्मल वे भी प्रेजेंटेशन का चल जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीकल्चरल एनालिसिस। जो हमारी स्पीच है वो ऑल ओवर डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मान लो हम हेल्थ का ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम हेल्थ एनालिसिस दे रहे हैं तो हमें हेल्थ में जरूरी नहीं है कि हम लेट 50s वालों को ही अवेयर करें, हम यूथ को भी अवेयर कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों की हेल्थ के बारे में भी बता सकते हैं। तो मल्टीकल्चरल एनालिसिस होना चाहिए। जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये नहीं है कि हम एक प्रॉपर एक स्टेट का डेटा लेके चलें या
हम प्रॉपर एक कंट्री का डेटा लेके चले, हमें उस एज में आने वाले या उस एरिया में आने वाले ऑलमोस्ट रीजन का हमें डेटा इकट्ठा करना चाहिए, यानी हमें अपने पहले नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग वैल्यू सिस्टम, अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे क्या है लोग फोक लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम वहाँ पे जाके इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते, या फिर हिंदी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जैसे पंजाब में लोग पंजाबी ज़्यादा समझते हैं, तो वहाँ पे अगर हम इंग्लिश ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी। हर एक कल्चर के हिसाब से लोगों के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, उस हिसाब से वो जज करते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में क्या है, हम कल्चर के बेसिस पे अपनी ऑडियंस से बात कर सकते हैं, और ये हमें इंटरैक्शन के थ्रू पता चल जाएगा कि जब हम अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस में, कि वो इंटरैक्शन करेक्ट है या नहीं है। तो ये था ऑडियंस एनालिसिस के टाइप्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और वीडियोस भी सजेस्ट करनी हो, टॉपिक सजेस्ट करने हो, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।